हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्टनर पिक्चर्स। तो हम लोग आज बात करेंगे अपने क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड रियल टाइप। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि आखिर हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है और उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए देखते हैं आज का थॉट क्या है। आज का थॉट है, जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी भी नहीं भूलते, है ना। जो कुछ भी हम लोग हैप्पी होके सीख रहे हैं, खुश होके मन से सीख रहे हैं, उसे हम अपनी होल लाइफ, अपने जीवन पर्यंत आखिरी सांस तक उसे याद कर रखते हैं। तो इसी के साथ हम लोग आज एक खुशी के साथ अपनी पूरी क्लास को आज करेंगे। बहुत ही छोटी क्लास होने वाली है, मुश्किल से 10 मिनट के अंदर है पूरा आज का जो चैप्टर है वो पूरा खत्म हो जाएगा। देखते हैं टॉपिक क्या है। पहला देखो, लिखा है व्हाट इज अ हार्डवेयर, है ना। हार्डवेयर क्या होता है, सिंपल है। देखो क्या कह रही है डेफिनेशन, थिंक ऑफ अ हार्डवेयर एज अ फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट यू कैन टच एंड सी। देखो सिंपल समझो, ऐसे इक्विपमेंट कह लो या ऐसे फिजिकल पार्ट्स कह लो जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, मतलब जो क्या होते हैं, टचेबल होते हैं, जिनको हम लोग अपने फिजिकल हैंड से टच कर सकते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, वो सारे कहलाते हैं आपकी क्या, हार्डवेयर। जैसे कि आपका क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये आपका क्या हो गया, पेन टैब हो गया, ठीक है। या फिर हम लोग बात कर लें, ये क्या हो गया आपका माउस हो गया, है ना। या फिर हम लोग बात कर लें, ये इसका पेन हो गया। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे पार्ट्स जो हैं इनको हम छू पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। तो ये सारे क्या हो गए आपके, ये सारे आपके हो गए हार्डवेयर। देखो यहाँ पे आपकी एग्जाम्पल लिए गए हैं, सीपीयू हो गया आपका, मेमोरी, मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड, वेब कैम, पावर सप्लाई वगैरह, ठीक, कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या हो जाएंगे आपके हार्डवेयर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो कह रहा है सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर अनलाइक अ हार्डवेयर इज नॉट अ फिजिकल, इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और अ प्रोग्राम दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या होंगे आपके, ये होंगे आपकी पहली चीज तो अनटचेबल, इनको हम लोग छू नहीं सकते हैं, अनटचेबल। ठीक है, ये क्या होंगे आपके, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या फिर प्रोग्राम होगा, एक प्रोग्राम्स का एक सेट होगा जो बताएगा हार्डवेयर को कि आखिर उसको करना क्या है। क्लियर, ये क्या हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। देखो सॉफ्टवेयर को बेसिकली कैटेगराइज किया गया है दो पार्ट्स में, सिस्टम सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। इनकी डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें एक अपने दिमाग के अंदर एक अपना जो पूरा सिस्टम है उसको हमें देखना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा कि आखिर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ठीक है, देखो सॉफ्टवेयर को हमने क्या किया है, ठीक है, सॉफ्टवेयर कैन आल्सो बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन द हाउ इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यूज्ड, है ना। कैसे इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैसे इनको यूज किया जाता है, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग सॉफ्टवेयर को अलग अलग टाइप्स में बांट सकते हैं। 4 टाइप में देखो बांटा गया है यहाँ पे। पहला आपका आता है क्या, ओपन सोर्स। देखो ओपन सोर्स क्या होते हैं, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड कोलैबोरेटली एंड इट्स सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल फॉर एवरीवन टू यूज, है ना। सभी के लिए क्या है, फ्रीली अवेलेबल है, एकदम निःशुल्क तरीके से इसको हम लोग यूज कर सकते हैं सभी लोग। उसको हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं और उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी फ्रीली कर सकते हैं। जैसे कि क्या हो गया आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, या हम लोग बात कर लें किसकी, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर की। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये सारे आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब एकदम कंप्लीटली फ्री अवेलेबल है और सभी के लिए अवेलेबल है। ठीक है, फिर देखो आपका आता है फ्रीवेयर। देखो फ्रीवेयर क्या है, ठीक है, फ्रीवेयर द सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फॉर अ फ्री बट इट्स सोर्स कोड इज नॉट नेसेसरी अवेलेबल फॉर अ मॉडिफिकेशन। जब भाई कुछ एनटीआर के प्रोग्राम्स हो गए और कुछ क्या हो गए आपके मीडिया प्लेयर्स हो गए। मतलब क्या है कि आपको जो सॉफ्टवेयर है वो तो फ्री में अवेलेबल है, लेकिन उसका जो सोर्स कोड है वो आपको अवेलेबल नहीं है। मतलब वहां पे आप लोग इंटरनल जो चेंजेस हैं उसको आप लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर को। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका फ्रीवेयर हो गया। क्लियर, मतलब ओपन सोर्स में और आपके फ्रीवेयर में डिफरेंस क्या होगा, मेनली आपका जो डिफरेंस होगा वो यही होगा कि जो ओपन सोर्स है उनको हम लोग अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपके आते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, इनको हम लोग अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया। फिर देखो आपका आता है क्या, शेयरवेयर। देखो शेयरवेयर क्या होता है, लेकिन शेयरवेयर इज यूजली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर अ फ्रीली इनिशियली बट यूजर्स आर एनकरेज्ड टू पे फॉर द कंटिन्यूड यूज और एडिशनल फीचर व्हेन जीप और व्हेन रैप। ये क्या है, इसके एग्जांपल है। फ्रीवेयर में क्या होता है, सॉरी शेयरवेयर में क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर हमारा है वो कुछ हद तक तो फ्री है, लेकिन अगर हमें उसके एडिशनल फीचर्स को यूज करना है, उसके हमें अदर फीचर्स को यूज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें उसका जो पेड वर्जन है वो हमें परचेस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने देखा होगा कई सारे आपके फोटो एडिटिंग ऐप हो गए, लाइक आपका हम लोग बात करें पिक्सार्ट की। तो जो पिक्सार्ट ऐप है वो क्या है, वो आपका ऐसे तो फ्री है, लेकिन उसमें कुछ फीचर्स होंगे जो क्या होंगे, जो आपको परचेस करके उसका फुल वर्जन आपको खरीदना पड़ेगा, तभी वो सारे फीचर्स हैं वो क्या वो आपके लिए काम करेंगे। ठीक है, फिर देखो आपका आता है लाइटवेयर। देखो लाइटवेयर में क्या है, ठीक है, टाइप ऑफ अ शेयरवेयर विद सम कैपेबिलिटी डिसेबल्ड अंटिल द फुल वर्जन इज परचेज। वही चीज है ना कि जब तक आपको फुल वर्जन आपको परचेस आप करेंगे तभी आपको सारे जो फीचर्स हैं आपको मिलेंगे। ठीक, वरना क्या होगा, आप कुछ ही फीचर जो है आपकी वो उनको यूज आप कर पाएंगे, या फिर उनकी जो मार्किंग है, ठीक है, या फिर जो उनके ब्रांड की मार्किंग है वो क्या होगी, वो आपको उसमें शो होके आएगी। ठीक है, तो ये अभी कुछ हो गया सॉफ्टवेयर की टाइप, किसके अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन अ कैटेगराइज, है ना, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और कैसे यूज किया जा रहा है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो
ये आपका रहा ऐड पास्ट टेन पिक्चर्स अकेडमी का। अभी आपके जो नवरात्र हैं वो एकदम एंड होने वाले हैं, ठीक है। तो बस आपके पास सिर्फ 2 डेज लेफ्ट हैं। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है आपके ऑफलाइन सेंटर में, तो आपको जो 100 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक, 100 रुपीज़ का जो डिस्काउंट चल रहा है वो आपका सिर्फ 2 दिनों के अंदर क्या होगा, एंड हो जाएगा, ठीक। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप इन नंबरों पे कॉल करके या मेल करके हमें अपने जो भी आपको कोर्स करना है उसका आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। क्लियर, ठीक है। फिर देखो हम लोग बात करेंगे इसकी सॉफ्टवेयर की। देखो सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये जो ग्राफ है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इसको आप बना लीजिएगा, एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन, लॉन्ग आया शॉर्ट है कुछ भी, आप खाली ये ग्राफ बना के ले आइए। एग्जामिनर आपको ऑलमोस्ट पूरे नंबर तो देगा ही देगा। अगर आप इनके बारे में लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। देखो लिखा है सॉफ्टवेयर। आपके जो सॉफ्टवेयर हैं वो क्या है, 2 टाइप के हैं। देखो पहला आपका हो गया कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर आपका क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होता क्या है, a set of programs that govern the functioning of a computer। एक सेट ऑफ प्रोग्राम जो क्या कर रहा है, गवर्न कर रहा है फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पूरी फंक्शनिंग को, वो क्या होगा, हमारा सॉफ्टवेयर होगा। फिर देखो क्या होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंट्रोल्स द इंटरनल कंप्यूटर जो कंप्यूटर के अंदर के ऑपरेशंस होते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, उनको करता है कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर। और देखो लिखा है कैरीज आउट अ नेसेसरी ऑपरेशंस फॉर द स्पेसिफिक एप्लीकेशन टू द फंक्शन। एक कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए जो एप्लीकेशन बनाए जाते हैं उनको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर। फिर देखो आगे आपका आता है एसएमपी, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसके अंदर देखो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम में, डिवाइस एंड ड्राइवर्स में, और आपका सिस्टम यूटिलिटीज में। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, समझ लेते हैं इनको। कभी डेफिनेशन बहुत रेयर पूछी जाती है 9th क्लास के पर्सपेक्टिव से, जो चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए। हम लोग सिंपल समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो रहा है, हार्डवेयर के बीच में और जो सॉफ्टवेयर आपका है इन दोनों के बीच में जो लिंकेज का काम करेगा, जो लिंक को फॉर्म करेगा वो क्या कहलाएगा हमारा, वो हमारा कहलाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो पहले क्या जाएगा आपका एंड्रॉइड मोबाइल में, है ना, और आपका कौन हो जाएगा iOS आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा आपका लैपटॉप या कंप्यूटर में देखिए हम लोग तो आपका हो गया मैक ओएस, या हम लोग बात कर लें किसकी, विंडोज़ की, या हम लोग बात कर ले लाइनेक्स की। ये सारे क्या है आपके, ये सारे आपके टाइपिंग इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक, इनको नोट कर लीजिएगा। फिर देखो आपका आता है डिवाइस के ड्राइवर। आपने देखा होगा साउंड ड्राइवर लगता है, आपके ग्राफिक कार्ड लगते हैं, ये सारे जो भी इनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं सारे, वो भी आपके सारे सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर ही आते हैं। और फिर देखो आपका आगे क्या, सिस्टम यूटिलिटीज। इसके अंदर देखो कौन कौन से आएंगे। इसके अंदर आपका एक आता है मेन डिस्क डिफ्रेगमेंटर, डिस्क डिफ्रेगमेंटर। स्पेलिंग का चेकआउट कर लीजिएगा, हो सकता है गलत हो, ठीक है, एक बार देखिएगा। डिस्क डिफ्रेगमेंटर मतलब वही चीज़ है कि जो हमारी डिस्क ड्राइव होती है उसको हम लोग कैसे अलग अलग सेपरेट करेंगे, सी में कितना रहे, डी में कितना रहे, ई में कितना रहे, इसके हम यूज करते हैं इसका डिस्क डिफ्रेगमेंटर का। और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फिर देखो आपका आता है क्या, डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। देखो जैसे आपका हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर आ गया, इसमें आपका क्या आएगा, असेंबलर आएगा, कंपाइलर आएगा और आपका इंटरप्रेटर आएगा। अभी आगे देखेंगे लिंकर आपका आ गया और आपका लोडर आ गया। ये सारे क्या आ गए, ये सारे आपके डेवलपिंग सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल यहाँ पे हो गए, ठीक है। फिर देखो आपका आता है जर्नल पर्पस सॉफ्टवेयर। देखो ये क्या होते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, या फिर आपका इमेज एडिटर, या आपका हो गया कोई वीडियो एडिटर। ये सारे क्या हैं, ये सारे एक सिंपल से काम करने के लिए, मान लो कि कोई बनाया गया फोटो एडिटिंग के लिए, कोई बनाया गया है डॉक्स की फाइल को लाने के लिए, कोई बनाया गया है एक्सेल की शीट पे काम करने के लिए। तो ये सारे जो भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं इनको कहते हैं जर्नल पर्पस सॉफ्टवेयर, ठीक है। फिर देखो आपके आते हैं स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। मतलब क्या है, कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है उनको हम कहते हैं स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। देखो क्या आपका हो गया रिजर्वेशन सिस्टम, है ना। हमें एक बनाना है सॉफ्टवेयर जो क्या कर रहा हो, जो भी ट्रेन का या फ्लाइट का कर रहा हो रिजर्वेशन, वो आपका हो गया, पर्टिकुलर काम उसका है। फिर जो आपका आ गया अटेंडेंस सिस्टम, अटेंडेंस लेने के लिए यूज होता है, बिलिंग करने के लिए यूज हो रहा है, रिपोर्ट कार्ड जनरेट कर रहा है। तो ये सारे पर्टिकुलर काम करने के लिए ही जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं उनको हम कहते हैं स्पेसिफिक पर्पसल सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है इसको आप मेक ओवर कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक। फिर देखो हम लोग बात करेंगे अपने लास्ट टॉपिक पे, इसमें इतना ही है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और आपका असेंबलर। देखो ये अगर जो पहला वाला पॉइंट आपका है, ये क्या है, ये आपका कंपाइलर है, कंपाइलर, ठीक। ये आपका है इंटरप्रेटर और ये आपका है असेंबलर, ठीक। देखो कंपाइलर क्या होता है, सिंपल समझो, यहां लिख देते हैं कंपाइलर, ठीक, COMP लिख दिया हमने खाली। कंपाइलर क्या करेगा, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स होंगे उनको क्या करेगा, उनको ये चेंज करे किसमें, मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा। मतलब वही बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है, उसमें इनको ये चेंज करेगा। कौन, कंपाइलर, हमारा लिख देते हैं पूरा कंपाइलर,
ठीक। जो आपका होता है इंटरप्रेटर, ये भी एकदम सेम काम करता है। हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम क्या करता है, ये आपके मशीन लैंग्वेज में उनको ये चेंज करता है, लेकिन कैसे करता है, साथ में ये करता है लाइन बाय लाइन। ठीक, एक एक लाइन का करेगा, लेकिन जो आपका था कंपाइलर क्या कर रहा था, वो आपका देखो होल पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में एट अ टाइम, है ना, एक ही बार में चेंज कर देता था। यहाँ पे क्या है, आपका जो आपका ये आपका इंटरप्रेटर वो क्या करेगा, वो आपके लाइन बाय लाइन पूरे प्रोग्राम को चेंज करेगा। ठीक है। फिर देखो आपका आता है असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, देखो असेंबलर आपके नाम से पता चल रहा है क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज को, या हम लोग कह ले लो लेवल लैंग्वेज को किसमें चेंज करेगा, चेंज करेगा आपका मशीन लैंग्वेज में। क्लियर, कौन करेगा, असेंबलर करेगा। देखो लिखा है मशीन लैंग्वेज। देखो कौन यूज करता है कंपाइलर को, सी और सी प्लस प्लस में आपका यूज होता है कंपाइलर। पाइथन के लिए, पीएचपी के लिए, पर्ल के लिए और रूबी के लिए बेसिकली हम लोग यूज करते हैं इसका इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। फिर आपका असेंबली लैंग्वेज क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं इसका असेंबलर्स का। ठीक है। इन तीनों का डिफरेंस कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है इन तीनों का डिफरेंस। एग्जाम में मान चलो कि 99% इन तीनों में डिफरेंस आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। होपफुली आज के लेक्चर में इतना ही। होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी आपके थॉट्स हो, आपके जो डाउट्स हुआ करें, उनको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए हमें, कमेंट सेक्शन में। ठीक है। डाउट बताइए, जो भी सजेशंस हो आपके वो बताइए, जो अच्छा लगा हो वो बताइए, जो बुरा लगा हो वो भी बताइए। ठीक है। तो होपफुली आपको अच्छा लगा सब कुछ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।